एक सेठ के दो लड़के थे। दोनों कर्मोदय से अत्यंत गरीब थे। गरीबी मिट जाए इसलिए उन्होंने तेली की तपस्या की और देव की आराधना की। देव प्रसन्न हुए और उन्हें कहा कि बोलो तुम्हें क्या चाहिए। तो दोनों लड़कों ने कहा कि हमें सुखी कर दो। देव उनकी भक्ति से खुश हुए और दोनों को रत्न द्वीप में लेकर गए। देव ने एक शर्त रखी कि मैं तुम्हें सूर्योदय से लेकर के सूर्यास्त तक रत्न द्वीप में रखूंगा और वापस तुम्हें अपने घर लौट जाना है। इस बीच जितने रत्न लिए जा सके तुम ले सकते हो। देव ने दोनों भाइयों के लिए रहने के लिए सुंदर महल, खाने पीने के लिए एक से बढ़कर एक सामग्री मंगवाई, घूमने के लिए उद्यान आदि सभी सुख सुविधाएं उपलब्ध करा दी। बड़े भाई ने भर पेट खाना खाया और बहुत ज्यादा खाने के कारण उसे प्रमाद आ गया और वह सो गया। दूसरी ओर छोटा भाई, उसने थोड़ा बहुत खाया और बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करते हुए रत्नों से अपनी गाड़ी भर ली और विश्राम करने लगा। उसने 2-3 बार बड़े भाई को जगाया कि उठो उठो, ये सोने का समय नहीं है, आप थोड़े से रत्न इकट्ठा कर लो। पर लेकिन बड़े भाई ने कहा कि क्या जल्दी है, अभी तो मैं रत्न ले लूंगा, पर ऐसी खाने पीने की चीजें, ऐसे भोगों के साधन फिर मुझे कहाँ मिलेंगे। वह खाने पीने की मौज में ही रह गया। शाम को देव उपस्थित हुए और बोला अपने अपने गाड़ी में बैठ जाओ। बड़ा भाई बोला अभी आप थोड़ी देर रुको, मैं रत्न ले लूं। देव बोला मेरी शर्त पूरी हुई, अब 1 सेकंड भी तुम यहाँ नहीं रुक सकते हो। ये कहते ही देव ने तो क्षण भर में उन्हें अपने घर पहुँचा दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि बड़ा भाई कैसा मूर्ख है कि जब देव ने सूर्यास्त से पहले गाड़ी में रत्न भरने को कहा तो उसने रत्न को भरा क्यों नहीं। मैं आपसे पूछती हूँ कि वह तो मूर्ख था। रत्न प्राप्ति के स्थान पर उसने प्रमाद किया, खाने पीने सोने आदि में अपना पूरा टाइम वेस्ट कर दिया। लेकिन आप मनुष्य भव रूपी रत्न द्वीप में आकर के बड़े भाई जैसी मूर्खता क्यों कर रहे हो। उसने रत्न नहीं लिए तो गरीब ही रहा। यह गरीबी तो सिर्फ एक भव की ही थी, परंतु मनुष्य भव रूपी रत्न द्वीप में आकर ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप रूपी रत्न लेना छोड़ करके हम खाने पीने घूमने फिरने में रह गए हैं। तो हम भी तो बड़े भाई की तरह मूर्ख ही हुए ना। अगर आप इन रत्नों को लेने का पुरुषार्थ नहीं करोगे तो इस भव और पर भव में दरिद्र ही रह जाओगे। अंत में सिवाय पश्चाताप के और कुछ भी नहीं होगा। छोटा भाई रत्नों की गाड़ी भर कर लाया तो उसकी पत्नी खुश हो गई, वह श्रीमंत सेठ बन गया। बड़ा भाई पहले जैसा था वैसा ही रहा। उसकी पत्नी ने पूछा कि छोटा भाई तो रत्न लेकर आया और तुम खाली हाथ क्यों आ गए। बड़े भाई के मन में पश्चाताप का कोई पार नहीं था, उसे बहुत दुख हुआ। उसने कहा कि छोटे भाई ने तो मुझे बहुत चिताया, पर लेकिन मैं ही भोगों को भोगने में व्यस्त हो चुका था। और वह रोने लगा। पर लेकिन अब रोने से क्या लाभ। हमें भी गुरु भगवान चिताते हैं कि तुम जागो, प्रमाद का त्याग कर जितना चाहे धर्म करो। आयुष्य का दीपक हमारा कब बुझ जाएगा हमें बिल्कुल भी नहीं पता चलेगा, फिर पश्चाताप ही करना पड़ेगा। एक बार ऐसी आराधना कर लो कि पुनः संसार में आना ही ना पड़े और दुख भोगना ही ना पड़े। तो हमें भी इस चातुर्मास में जितना हो सके, आज हम जिस लेवल पे धर्म कर रहे हैं हमें उससे एक स्टेप आगे बढ़ना है इस चातुर्मास में और अपने धर्म आराधनाओं को बढ़ाना है, क्योंकि हमारा आयुष्य कब खत्म हो जाएगा हमें नहीं पता। तो जितना हो सके उतना हमें पुण्य इकट्ठा करना है ताकि इस लोक और परलोक में भी हम सुखी हो सके, हमारे आने वाले भाव भी सुधर सके और हमारा जो अंतिम लक्ष्य है मोक्ष प्राप्ति वो भी हमें जल्द से जल्द मिल सके। परमात्मा की आज्ञा विरुद्ध कुछ कहा हो तो मिक्षामि दुक्कडम। जय जिन शासन।